हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। मैं सुमित भोपाल से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में। आई होप आप सभी मस्त होंगे और अपनी गार्डनिंग के कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि ये रेनी सीज़न चालू हो गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीज़न होता है एक गार्डनर के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कलेक्ट एडेनियम सीड। ये एक डेजर्ट प्लांट है और ये एक बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट होता है और एक बहुत ही आइडियल प्लांट माना जाता है बोनसाई मेकिंग के लिए। दोस्तों, इसके एक फ्लावर में से इस तरीके के 2 सीड पॉड निकलते हैं, यानी 2 फलियाँ निकलती हैं। पहले तो ये ग्रोइंग स्टेज में हरी होती और साइज़ बढ़ने के साथ साथ ये अपना आकार लेती जाती हैं और कलर भी चेंज करती जाती हैं। ये रेड एंड ब्राउन कलर की हो जाती हैं। जब ये अपना पूरा आकार ले लेती हैं सही साइज़ में आने के बाद आप इसे इस तरीके से किसी भी धागे की सहायता से बांध दीजिए। बांधने का रीज़न ये होता है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं सीड्स तो ये फलियाँ अपने आप ओपन हो जाती हैं और इन सीड्स में जो लगे हुए रेशे आपको दिख रहे होंगे इस इमेज में, इनकी सहायता से हवा के संपर्क में आते ही ये सीड्स उड़ जाते हैं। मेरे पास 2 सीड पॉट्स रखे हुए हैं। देखिए, मैंने इन्हें प्रिपेयर किया है सीड्स कलेक्ट करने के लिए। जब इनकी ग्रोइंग स्टेज कंप्लीट हो गई थी, जब ये अपने सही साइज़ में आ गए थे, तब मैंने इसे इस तरीके के नायलॉन के धागे से बांध दिया था और ये सीड्स जब मैच्योर हो गए, ये फलियाँ जब सूख गईं तो ये अपने आप खुल गईं। ये देखिए, अगर इसमें ये धागा बंधा हुआ नहीं होता तो ये सीड्स इन रेशों की सहायता से उड़ चुके होते और मुझे कुछ भी नहीं मिल पाता। मैंने इन सीड्स को सेव करने के लिए इन फलियों को बांध दिया था। इस तरीके से आपको भी बांध देना है। इसे ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, नहीं तो जो सीड्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएं और खुल जाएं, आपको ये खुलने के बाद दिख ही रहे हैं कि ड्राई हो चुके हैं ये सीड्स अच्छे से और एकदम मैच्योर हो चुके हैं। तब आप इन थ्रेड्स को ओपन कर लीजिए, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस इमेज में, इस वीडियो में। इस तरीके से आप इसे अच्छे से ओपन कर लीजिए और फिर आप इससे सीड्स आराम से कलेक्ट कर लीजिए। इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा, जब आप ये प्रोसेस करते हैं सीड कलेक्ट करने की, तब किसी भी ऐसी जगह में नहीं बैठिएगा जहाँ पर हवा आ रही हो, क्योंकि इसके जो ये रेशे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होने के कारण इनका काम ही यही होता है कि ज़रा सी हवा लगने पर ये उड़ने लगते हैं। अगर हवा वाले किसी स्थान पर आप बैठकर ये काम करेंगे, हवा आने पर आप भी इन सीड्स को नहीं संभाल पाएंगे, ये बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। इस तरीके से दोनों सीड पॉट को खोल लिया है मैंने। अब इनमें से ये देखिए, ये जो सीड्स हैं ये पूरे की पूरे कलेक्ट, आपको ये सीड पॉट जो है इनका साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन एक सीड पॉट में कम से कम 30 से 35 या 40 दाने तक हमें मिल जाते हैं, सीड्स तक हमें मिल जाएंगे। इस तरीके से आप इसमें से सीड्स को पूरे बाहर निकाल लीजिए। मैं आपको फिर से बता दूं, किसी भी ऐसी जगह को यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा जहाँ हवा चल रही हो या हवा आती हो या हवा आने के कोई चांसेस हों। इस तरीके से पूरे सीड्स को आप निकाल लीजिए। कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक डेज़र्ट प्लांट है। डेज़र्ट प्लांट मतलब जो एकदम रेतीली जगह होती है, जो हमारे रेगिस्तान होते हैं जहाँ एकदम भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं, वहाँ पर ये प्लांट जो एडेनियम होता है वहाँ पर ग्रो होता है जंगली तरीके से। तो जो मदर प्लांट होता है, जो बहुत मैच्योर प्लांट हो जाते हैं बड़े बड़े, उनमें ये सीड पॉट्स बनते हैं और मैच्योर होने पर ये सीड पॉट अपने आप खुलते हैं और खुलने के बाद इन रेशों की सहायता से और हवा की सहायता से ये अलग अलग जगह पर जाकर स्थिर हो जाते हैं और जब बारिश का पानी इन पर पड़ता है तो ये उस जगह पर ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो जो कि हमें जिसके बारे में हमें अब अच्छे से पता लग चुका है। तो इस तरीके से आप इन सीड्स को कलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इन्हें लगे रहने देंगे पेड़ में या प्लांट में तो ये ऑटोमेटिक उड़ जाएंगे। ये देखिए, इसका ये सीड होता है, इसके दोनों साइड पर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये बीच में मेरे हाथ में सीड है और सीड के दोनों साइड पर ये जो रेशे होते हैं, जो सीड, इसको आप आराम से दोनों हाथों से दोनों तरफ से निकाल लीजिए और सीड को आप किसी अलग जगह पर अच्छे से कलेक्ट कर लीजिए।
इस तरीके से आप पूरे सीड्स को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद देखिएगा, ये देखिए मैंने पूरे सीड्स को अलग अलग कलेक्ट कर लिया है। कम से कम मुझे 60 to 70 सीड्स मिले हैं और ये बहुत ही हेल्दी सीड्स हैं। इनका जर्मिनेशन रेट मैं आपको बताऊं, जितने जो ताज़े सीड्स रहेंगे या जितने न्यू सीड्स रहेंगे उनकी जर्मिनेशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं, और जितना पुराना सीड होता है उनके जर्मिनेशन के चांसेस उतने ही कम होते हैं। ये देखिए ये कितने ज़्यादा फ्लोई होते हैं ये हेयर्स, ज़रा सी हवा लगने पर ये उड़ने लगते हैं। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी हवादार जगह पर बिल्कुल ना बैठें ये प्रोसेस करते टाइम। और सीड्स को आप अगर तुरंत ग्रो करें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही मौसम का या सही टेम्परेचर का इंतज़ार करते हैं और जिसके कारण आपको अगर ये सीड स्टोर करना पड़े, तो आप इस तरीके के किसी भी जिपलॉक एयर टाइट पॉली बैग का यूज़ करें और इसे इस तरीके से स्टोर करके रख लें। अगर आपको कुछ ज़्यादा समय तक स्टोर करना है सीड्स को, तो आप इसमें 1 पिंच जो फंजीसाइड पाउडर आता है या 1 पिंच हल्दी पाउडर आता है वो डालकर रख सकते हैं। इससे इनके दानों में जो सड़न पैदा होती है सीज़न के अकॉर्डिंग, या जो फंगस लगने का खतरा होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये दोस्तों, ये देखिए मैंने ये सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं। आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं और या तुरंत भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को कर ही लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।